हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा ये माइक्रो एयर का बहुत ही बढ़िया सा एआईओ। तो फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस एआईओ के रिलेटेड मैंने जहाँ तक जो मैंने देखा है या मैंने महसूस किया है कि बिगनर्स एआईओ लेते तो हैं माइक्रो एयर का, पर इसके ऊपर फ्लैश सब ऑडियो कॉप्टर करते हैं। और ये ऑडियो कॉप्टर के लिए बहुत ही बढ़िया बोर्ड है। पर इससे भी बढ़िया अगर आप इसमें एक काम करें, अगर इसके ऊपर आप PX4 ट्राई करें, क्योंकि मेरे पास मैं चीज़ें देख चुका हूँ कहीं ऐसा कि जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इस पे ऑडियो कॉप्टर कैसे फ्लैश होगा। इस पे कोई भी बोर्ड हो, माइक्रो एयर का बड़ा बोर्ड हो, 30x30 हो या स्पीडी बी का हो या आपका स्काई स्टार हो, सब लोग ऑडियो कॉप्टर हुई कैद को फ्लैश करना चाहते हैं। पर ऑडियो कॉप्टर ये है कि इन तीन बोर्ड से फ्लैश हो जाता है। पर जो PX4 है, किसी पे इसने ध्यान नहीं दिया। PX4 जो है अपने आप में बहुत अच्छा एक फर्मवेयर है, और इसको मोस्टली सब बड़ी कंपनीज मैपिंग के लिए, सर्विलांस के लिए यूज करती हैं, और ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फर्मवेयर है। और मोस्टली लोग ऑडियो कॉप्टर फ्लैश करने के बाद क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यूज करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में जो क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है वो PX4 का है। तो आपस में दोनों एक दूसरे को मैच सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत। ऑडियो कॉप्टर को अगर आप प्लान बनाना चाहें तो ऑडियो कॉप्टर के ऊपर प्लान आप बना सकते हैं PX4 के ऊपर भी, और ऑडियो कॉप्टर के मिशन प्लानर के ऊपर भी। तो ये जो बोर्ड है इसके ऊपर बस ये एक आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि इसके ऊपर आपके पास ऑडियो कॉप्टर और iNav और आपका PX4। सबसे बड़ी बात कि इसमें PX4 फ्लैश होता है। PX4 के लिए बहुत हाई एंड बोर्ड्स आते हैं और बहुत कॉस्टली बोर्ड्स आते हैं, बहुत लिमिटेड बोर्ड्स हैं जिसके ऊपर PX4 फ्लैश किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मेटेक का है उसमें फ्लैश होता है, कैक्यूट का है उस पर फ्लैश होता है, और एक माइक्रो एयर का है। तो मैंने पहली बार जब माइक्रो एयर लॉन्च हुई थी, कंपनी लगभग लॉन्च होने के थोड़े टाइम बाद ही मैंने माइक्रो एयर का बोर्ड इसी रीजन से मंगवाया था कि मुझे माइक्रो एयर के ऊपर PX4 की फैसिलिटी मिलती थी फ्लैश करने की। तो थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है इसको फ्लैश करने का। तो चलिए चलते हैं सिस्टम के ऊपर, तो दिखाता हूं आपको कि ये जो बोर्ड है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये बोर्ड के ऊपर एआईओ के ऊपर हम लोग कैसे PX4 को फ्लैश करेंगे। और धीरे धीरे इसके हम सारे आगे वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे फ्लैश करने के बाद हम लोग इसको और क्या क्या चीजें डालेंगे जिससे हम इसको फ्लाई कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो ये मैंने जो अपना फ्लाइट कंट्रोलर है मैंने कनेक्ट कर लिया अपने कंप्यूटर के ऊपर, और ये लाइट ब्लिंक कर रही है कि मतलब कि ये कम्युनिकेट कर रही है हमारे कंप्यूटर के साथ में और क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ में। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे, क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कनेक्ट होता है। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने PX4 के ऊपर। जैसे कि हम ऑडियोकॉप्टर के अंदर यूज करते हैं मिशन प्लानर, इस बार हम यूज करते हैं क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। एक बार मैं अपने फ्लाइट कंट्रोल को निकालता हूँ और वापस से इसको प्लग इन करता हूँ। आप देखिएगा कैसी साउंड आएगी, कैसे ये कनेक्ट होता है। तो थोड़ा वेट करते हैं। एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दोबारा से इसको ऑन करते हैं। Hold flight mode. ठीक है, Pre-flight अब आप fail. देख सकते हैं कि Accelerometer ऑटोमेटिक हो 0 रहा है। uncalibrated. तो कुछ Position हमारा flight mode. इस तरीके का पेज आएगा। और ये शायद आप लोग इस पेज को जानते होंगे, क्योंकि ऑडियोकॉप्टर जो फ्लैश करते हैं वो भी मोस्टली क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ही फ्लाई करते हैं। क्योंकि क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के ऊपर सिर्फ मैं इतना सा बता देता हूँ कि कोई भी प्लान अगर आपको अपने बोर्ड पे ऊपर डालना है, ऑटोनोमसली फ्लाई करना है, जैसे कि सपोज करिए कि मैंने ये यहाँ से टेक ऑफ लिया, ये टेक ऑफ पॉइंट बना दिया, फिर मैंने वे पॉइंट किया, वे पॉइंट मैंने 1 कर दिया, ऑल्टीट्यूड मैंने 15 कर दिया। मैं चेंज भी कर सकता हूँ ऑल्टीट्यूड, यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है।
वे पॉइंट 4 कर दिया, वे पॉइंट 3 सॉरी वे पॉइंट 4 कर दिया, और 4 पे मैं चाहता हूँ कि रिटर्न टू लॉन्च हो जाए, मतलब ये पूरा मिशन कंप्लीट करने का रिटर्न टू लॉन्च हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ऑर्डोकॉप्टर जो फ्लैश करते हैं, ऑर्डोकॉप्टर फ्लैश करने वाले भी मोस्टली यही यही इसी को यूज करते हैं, क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को। और आपको बता देता हूँ कि हेयर लिंक का अगर आप कोई सिस्टम लेते हैं, तो हेयर लिंक पे भी क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ही सपोर्ट होता है। और तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके ऊपर सारा काम हो जाता है, और मोस्टली ऑडियोकॉप्टर वाले सब इसी को फ्लैश करते हैं। और बिगनर से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऑडियोकॉप्टर की तरफ इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, PX4 की तरफ भी आप इंटरेस्ट लें, ठीक है। PX4 के अंदर जो बोर्ड्स के सिलेक्शन है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि PX4 जो है बहुत हाई एंड बोर्ड्स के ऊपर फ्लैश किया जाता है। और जब मैंने पहली बार फ्लैश किया था तो उस समय शायद 2 बोर्ड आते थे, एक माइक्रो एयर का आता था, और एक आध कुछ और आता था, एक एक्यूट का आता था, और एक उसके बाद चालू हुआ था। ऑफिशियली चालू नहीं हुआ था, वो माइक्रो एयर ही चालू हुआ था। तो माइक्रो एयर की तरफ से उस टाइम पे सिर्फ 3 चीजें बना करती थी: टेलीमेट्री, एक बोर्ड, और एक आपका ऑप्टिकल ऑप्टिकल फ्लो सेंसर। तो तब जो था कि उनकी अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर PX4 से रिलेटेड एक फर्मवेयर की फाइल थी, उसी को हम लोग डाउनलोड करते थे। और ये ऑप्शन आज भी माइक्रो एयर के पास में है कि अगर आपने बोर्ड लेना है तो आपको वहां बताना है कि आपको बोर्ड पे क्या फ्लैश चाहिए। ये फैसिलिटी तब भी थी और आज भी है। अगर आप माइक्रो एयर से रोबो फ्यूजन से लेते हैं, तो आपको पूछ देंगे कि आपको कौन सा बोर्ड फ्लैश चाहिए, तो आपको वो फ्लैश करा हुआ बोर्ड देंगे। तो उसके बाद अगर आपको अपडेट करना है, तो वो सारा प्रोसीजर आपको आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वो अपडेट होगा। तो अ, अभी हमारा ये बोर्ड रेडी है, पर अभी भी बहुत कम बोर्ड हैं। पर इसका एक एडवांटेज ये रहता है माइक्रो एयर का, तो मैं नहीं कह रहा कि माइक्रो एयर बाकी सब बोर्ड्स का रहता है। इसके अंदर जो फीचर हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू ऑडियो कॉप्टर, ऑडियो पायलट से। जैसे कि फॉलो मोड वगैरह जो है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, और ऑडियो कॉप्टर में वो डिसेबल हो जाता है जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं। मैंने कभी ट्राई किया नहीं, एक बार किया था तो नहीं चला। तो ये सब चीजें हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस है उस बोर्ड में, उस सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर के अंदर। थोड़ा अगर आप इसको भी पढ़ेंगे और इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, तो आपको ये भी बहुत आसान लगने लग जाएगा। एज कंपेयर अगर मैं कहूँ कि ऑडियोकॉप्टर से ज़्यादा आसान लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर पैरामीटर्स बहुत लिखने पड़ते हैं, यहाँ पर पैरामीटर्स थोड़े से कम लिखने पड़ते हैं। और बहुत ज़्यादा वास्ट इसके अंदर इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं कि हम जिस बात पे हमने बात करनी थी, कि अब हम लोगों को बोर्ड तो आ गया, सपोज करिए अब आपके पास 3 ऑप्शन है। आपने आईनैप फ्लैश करना है, ऑडियोकॉप्टर फ्लैश करना है, और PX4 फ्लैश करना है। और आपने क्या करा, गलती से भी अगर आपने इसको फ्लैश कर दिया आईनैप, और अब आप चाहते हैं कि भाई मैं जो है दोबारा से आईनैप को छोड़कर कहते हैं नया फ्लैश करा, और आई नया फ्लैश करने के बाद अब आपके पास तो कंपनी से आपने कहा कि मैं तो इसको मुझे पिक्सल PX4 चाहिए, एक नया चीज चाहिए, मैं इसको नए पे फ्लाई करूंगा। और गलती से आपने इस पे आईनैप का ट्राई मार दिया और आईनैप फ्लैश कर दिया, और अब आप आएंगे वापस से करने के लिए इसको फ्लैश PX4। अगर आपका मूड कर रहा है PX4 पर फ्लैश करने का, तो आप आसानी से इस पे कर नहीं पाएंगे। प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो हम यहाँ जाते हैं, और यहाँ जाते हैं, फर्मवेयर पे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या करना होता है कि एक बार आपको अपना यूएसबी निकालनी है, और वापस बोर्ड के यूएसबी को अपने कंप्यूटर में डालनी है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लिखा आ रहा है कि हमारे पास जो नया फर्मवेयर रिलीज आ गया है 1.16.1 आ गया है। अब आप कहेंगे मैं यहाँ ओके कर दूंगा और इसको फ्लैश कर दूंगा, नहीं होगा। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या दिखा रहा है। कुछ नहीं दिखा रहा, कुछ भी फ्लैश नहीं होगा। ठीक है, Hold flight mode. Pre-flight fail. Accelerometer 0 uncalibrated. कुछ नहीं हुआ। Position तो flight mode. हम जो है करंट प्लान को रखेंगे, वापस हम इधर आते हैं, वापस से हम इसको निकालते हैं, और
फिर डालते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। हम ऑडियो पायलट भी यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, पर हम इस तरीके से करेंगे तो फ्लैश होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं कि जो जो हमारा 1.15.2 है हम उसी को रहने देते हैं। Hold flight mode. तो Pre-flight इसको क्या fail. करते हैं, अभी हम Accelerometer कर देते 0 हैं यहाँ से बंद। uncalibrated. डन। Position flight mode. चलो, अब हम आगे हैं ये वाले पेज के ऊपर। ये है हमारा पीएक्स का ऑडियो पायलट का पेज। देखिए अभी नया रिलीज हुआ है। अगर इसकी आप प्रॉपर ये तो आप गिटहब पे आ गए हैं, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो अभी आपको बोर्ड वहां पर भी विजिबल नहीं होगा। ये देखिए, ये लेटेस्ट रिलीज जो आई है, ये 1.17 आई है बीटा, और 1.16 1 आई है, 1.16 जो अभी दिखा रहा था वहां पर। हमें वो जो फर्मवेयर फाइल लेनी है वो यहाँ से लेनी है। जैसे कि अब ये माइक्रो एयर की एआईओ की डिफॉल्ट फर्मवेयर फाइल है, ये भी आपको लेनी है। एक फाइल ये लेनी है डिफॉल्ट px4, और एक लेनी है माइक्रो एयर की एआईओ बूट लोडर फाइल। तो बूट लोडर फाइल आपको बहुत जरूरी है। बिना बूट लोडर जब आप इसको अरेज करेंगे, हम अभी क्यूब प्रोग्रामर में जाएंगे, वहां इसको हम अरेज करेंगे जो पहले वाला फर्मवेयर है। तो अगर हम लोग अरेज कर देंगे तो हमारे को ये नहीं कि हम सीधा ये फर्मवेयर डाल देंगे। जैसे कि आपने ऑडियोकॉप्टर में देखा है, बी बी एल डॉट हेक्स फाइल होती है, मतलब बूट लोडर डॉट हेक्स फाइल होती है। वो एक कॉमन फाइल होती है कि वो उसमें बूट लोडर फाइल भी होती है और फर्मवेयर से रिलेटेड भी फाइल होती है। आप फ्लैश कर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं करते हैं, इसमें पहले बूट लोडर फाइल डलेगी। बूट लोडर फाइल डलने के बाद ये नहीं कि हम इसको क्यू प्रोग्रामर पे ही सब कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्यू प्रोग्रामर पे। मैं समझ रहे हैं आप, यहाँ से ये आपने फाइल लेनी है। तो सारे फर्मवेयर वर्जन है आपके पास में सारे। तो हम इसमें ना तो 16.1 नहीं लेंगे, अभी अभी नहीं लेंगे हम लेंगे 15.2, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप ढूंढ लीजिएगा यहाँ से 15.2, 1.15.2, ये 1.15.4 है, और 1.15.3 है, ये 1.15.2 है, स्टेबल रिलीज है। तो एसेट्स 3, यहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप एक काम करिएगा, आप माइक्रोवेर की साइट पे जाइएगा। यहाँ पर आप ये गिटहब पे माइक्रोवेर H743 AIO फर्मवेयर पे जाइएगा, यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। ये आपको जो है AIO से रिलेटेड जो फाइल है वो आपको 14 भी मिलेगी, और ये 15 है। और ये माइक्रो एयर AIO की 15 की फाइल है। ये फाइल आपको, ये दोनों फाइलें आपको कॉपी कर लेनी है और अपने सिस्टम में डाल लेनी है। ठीक है, ये भी आपको फाइल वहां से लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ से थोड़ा इजी हो जाता है माइक्रो एयर का। ये आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, ये भी गिटहब अपना गिटहब पे है। और ये भी जो है आपको माइक्रो एयर H743 AIO फर्मवेयर आप लिखेंगे तो आपको ऐसा पेज आ जाएगा। तो आप ऐसा यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड, इस बोर्ड से रिलेटेड ऑडियो पायलट की भी है, बीटा फाइट की भी है, आईनैप की भी है, px4 की भी, पर हर एक की दो दो फाइलें हैं। एक बूट लोडर फाइल और एक इसकी फर्मवेयर फाइल। ध्यान रखिएगा, दो दो फाइलें हैं, बूट लोडर फाइल और फर्मवेयर फाइल। तो अब यहाँ से आप अपना कॉपी कर लीजिएगा, मैंने कॉपी इस पे डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से आप अपना जो भी है सेव एज कर लीजिएगा, सेव एज लिंक, और ठीक है, और उसको सेव कर लीजिएगा, इसको भी सेव एज लिंक कर लीजिएगा, और अपने सिस्टम में रख लीजिएगा। ये आपको क्लियर हो गया? इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि जब ये नया नया आया था तब यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी, यहाँ से भी फाइल नहीं ली जा सकती थी, बहुत दिक्कत होती थी, करप्ट हो जाती थी, बार बार लेते थे, फर्मवेयर फ्लैश नहीं होता था, बहुत दिक्कत आती थी माइक्रोवेयर के ऊपर। पता नहीं अब औरों को आती नहीं आती, मुझे आई। अब हम चलते हैं अपने क्यूब प्रोग्रामर पे। ठीक है, अब क्यूब प्रोग्रामर में भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये फर्मवेयर फ्लैश किया जाएगा। अभी जैसे मेरे पास जो है, मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास 1.15.2 थी। ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिखेगा ना, आराम से समझ में आएगा। फास्ट फास्ट नहीं करूंगा, स्लो स्लो करूंगा कि समझ में आए, सबको समझ में आए, बिगनर्स को समझ में आए आराम से। देखिए, अब आपने क्या करना है, अपने फ्लाइट कंट्रोलर को अलग करना है। बूट लोडर का बूट बटन को आपको दबाना है और कनेक्ट कर देना है। अब आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो बूट लोडर मोड में आ गया, मतलब कि DFU मोड में आ गया, सॉरी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आनी चाहिए चीज़ ना। आपने ये यहाँ यूएसबी करना है, यहाँ पर आपको ये एक बार यूएसबी बंद कर देना है और ये कनेक्ट कर देना है। अब आपका कनेक्ट हो गया क्यू प्रोग्रामर से, एसटीएम क्यू प्रोग्रामर से आप कनेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है आपने, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यहाँ से आपने इरेज करनी है, इरेज कर सकते हैं पर थोड़ा सा इसका प्रोसीजर डिफरेंट है। अभी इतना डीपली मैं एसटीएम में गया नहीं, क्यों ऐसा है पता नहीं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ जाइए, आर यू श्योर यू वांट टू इरेज फुल चिप मेमोरी, मतलब कि यहाँ जाना आपको, देखिए जहां मेरा एरो है, यस, मैं रेडी हूँ अपने बोर्ड को इरेज करने के लिए। अब हमारा बोर्ड हो रहा है इरेज, पूरा फर्मवेयर गायब हो रहा है, हमारा बोर्ड खाली हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और अभी आपको बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम और क्या क्या आने वाली है। देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि किस वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर ये बूट लोडर फाइल आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अगर आपको डालने के लिए कह रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो नहीं डलेगी। आप आपके तो इस तरह से डालेंगे तो डल जाएगी। और खास करके ये बूट लोडर फाइल जो है 1.14 वाली जो है फर्मवेयर की, वो डालिएगा। 1.15 1.15 16 की बूट लोडर फाइल डालने के बाद अगर आप डाल के ट्राई कर लीजिएगा, पर मेरे पास ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से है। ये बोर्ड बूट लोडर फाइल डालने के बाद स्टक हो जाता है बोर्ड। स्टक मतलब कि इसमें कुछ नहीं रहता, ब्लैंक हो जाता है, ना कोई लाइट ब्लिंक करेगी और ये ना कनेक्ट होगा आपके किसी बस। एक बार कंप्यूटर आपका बीप करेगा पर कनेक्ट नहीं करेगा। जब लाइट नहीं है तो आपके किसी भी जगह पे जाके वो कनेक्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोज करिए कि आपने यहाँ पर आके, जैसे मैंने पुराने प्रोसीजर से कहा था कि यहाँ से आप बूट लोडर फाइल डाल लीजिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से बूट लोडर फाइल डाली, तो नहीं होता, फ्लैश नहीं होता, मतलब बूट लोडर फाइल जाती ही नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं जाती, इतना मैं डीपली नहीं गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि हमें जो है, हमने यहाँ से इरेज करना है, वहां से इरेज भी नहीं करना, उस वाले पुराने प्रोसीजर से इधर वाले प्रोसीजर से इरेज करना है। हमने अब इरेज कर दिया, हमारा ये ब्लैंक हो गया। अब हमने यहाँ पर फाइल, ओपन फाइल करनी है, तो हमारे पास फाइल ऑलरेडी है, जो हेक्स फाइल है वो हमारे पास ऑलरेडी है, ये पड़ी है हमारे पास, बूट लोडर हेक्स फाइल। सिर्फ हेक्स फाइल डालनी है आपने, तो यहाँ करेंगे हम डाउनलोड। अब ये हेक्स फाइल गई, खत्म, 1 सेकंड का काम है, डन। अब मैंने ये हेक्स फाइल डाली, तो अभी क्या होगा कि मेरा जो बोर्ड है वो ब्लिंक भी करेगा निकालने पे। अगर मैंने निकाल लिया बोर्ड और वापस इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा बोर्ड जो है, कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको, ब्लिंक कर रहा है। पर अगर मैंने इस पे 1.15 का बूट लोडर फाइल डाली या 1.16 की बूट लोडर फाइल डाली, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो स्टक हो जाता है, लाइट वगैरह सब बंद हो जाती हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता, सब डेड हो जाता है। तो उसमें से निकलने का थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है, तो बेस्ट है आप ये बूट लोडर फाइल डालें। अभी यही तरीका है जो मैंने समझा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कुछ नया मुझे समझ में आएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो ये मेरा अब बोर्ड रेडी है, इसमें बूट लोडर फाइल जा चुकी है। अब आगे क्या करना है, चलते हैं अपने सिस्टम पे। तो अभी हमारा यहाँ हो गया है काम खत्म, ये भी हो गया खत्म, इधर कोई काम नहीं है। अब हम करेंगे क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ऑन। अभी यहाँ पर कुछ ये कनेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास फर्मवेयर फ्लैश नहीं है, सिर्फ बूट लोडर डाल रखा है हमने अपने। तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, व्हीकल सेटअप पे क्लिक करेंगे, फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे। अब आप फर्मवेयर पे क्लिक करने के बाद अपने बोर्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे और बोर्ड को वापस से कनेक्ट करेंगे। डन है, वापस कनेक्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, एडवांस सेटिंग में जाएंगे, कस्टम फर्मवेयर लेंगे, ओके करेंगे। क्लियर है? ओके करने के बाद आप जो है, ये है मेरे पास 1.15.2 का यहाँ बूट लोडर फाइल भी है, पर आपने देखा कि बूट लोडर फाइल मैंने यहाँ से नहीं, इसकी बूट लोडर फाइल 1.15 की नहीं ली। पर मैं बूट, इसका जो फर्मवेयर है PX4 AIO का 1.15.2, सिर्फ ये फ्लैश करूंगा।
यही फ्लैश करना है मेरे को, क्योंकि बूट लोडर हमने वहां से ले लिया। क्योंकि आपको क्या करना है कि इस फर्मवेयर को पढ़ने के लिए, इस फर्मवेयर के ऊपर आने के लिए, मतलब कि क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे आने के लिए उससे रिलेटेड बूट लोडर फाइल डालनी है, तभी वो जानेगा कि मेरे ऊपर एक ऐसा फ्लाइट कंट्रोल लगा है जिससे मेरे से रिलेटेड कुछ चीज पड़ी ही है। तो मैं अब ओपन हो जाऊंगा इसके लिए, मैं अब ओपन हो जाऊंगा इसके लिए। अब मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने फर्मवेयर पे फ्लैश कर दूंगा, क्योंकि बूट लोडर फाइल STM32 से ये लोग लेके आए हैं। ठीक है ना? तो अभी हम यहाँ से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये फर्मवेयर हम फ्लैश करेंगे, ओपन। तो अभी ये देखो, ये फर्मवेयर फ्लैश हो रहा है, फर्मवेयर सेटअप हो रहा है। अभी ये मेरा 1.15.2 फर्मवेयर जा रहा है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है कि आप, जरूरी नहीं है कि बूट लोडर फाइल जो है वो आपकी 1.15 की, बूट लोडर फाइल एक ही बार फ्लैश कर लो आप। तो ये कर लो। उसके बाद जितने फर्मवेयर आते जाएं आप उनके सिर्फ फर्मवेयर वर्जन लीजिए और फ्लैश कर लीजिए। 16 पॉइंट भी लेना है तो 16 पॉइंट को ले लीजिए और फ्लैश कर लीजिए। बूट लोडर फाइल 1.14 की रहनी चाहिए, क्योंकि बूट लोडर फाइल को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ये हर बार बनाते हैं बूट लोडर फाइल, हर एक वर्जन के लिए दो फाइल बनती हैं। 1.5 के लिए भी बनेगी, 1.6 के लिए, 16 के लिए Hold बनेगी, flight और mode. 1.13 के लिए भी बनेगी, Pre-flight fail. 1.14 Accelerometer के लिए भी 0 बनेगी। uncalibrated. हो क्या Position है ये? flight mode. अभी हमारा सारा काम हो गया। क्या आ रहा है लिखा हमारे पास? क्वाड कॉप्टर 1.15.2 हमारे पास इसके ऊपर फ्लैश हो चुका है। ठीक है, अब हमारे को यहाँ कुछ नहीं करना, ये सारा सेटअप है, बड़ा मस्त सेटअप है, बहुत इजी है। और बहुत आपको अच्छा लगेगा फ्लाई करने में, एज कम्पेयर टू ऑडियोकॉप्टर तो मेरे को इजी लगता है ये। और अभी सारी सेटिंग्स करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, जल्द में अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग्स करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उसी प्रोसीजर से आपको करना है। बूट लोडर फाइल को आपको कहाँ पर डालना है? वहीं डालना है, STM32 पे डालना है। वहां पर आपको पूरा फर्मवेयर फ्लैश करके नहीं लाना है। फर्मवेयर फ्लैश यहाँ करेंगे, फर्मवेयर फ्लैश यहाँ करेंगे हम। ठीक है? तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और नए वीडियो की आप प्लीज वेट करिए, मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।